किसी से ऊपर किसी को मत रखो, डोंट ट्रस्ट एनी बडी, घर वालों के अलावा। घर हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आज मेरी छुट्टी है कॉलेज की, तो मैं मस्त सोई नहीं। ये अब मैं बोल नहीं सकती कि मैं सोई हूँ बहुत टाइम तक, क्योंकि ब्रूनो आ गया है मेरी लाइफ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर से इधर हो गई है गाइस, तो मैं सो नहीं सकती आज। और जैसे कि अगर आपको मेरी शक्ल से नहीं पता तो मैं नहीं सोई हूँ। रात में ये हुआ, रात में आज मेरे को, मैंने लास्ट वाला व्लॉग एंड नहीं करा है अगर आपने देखा होगा तो बट स्टिल रात में क्या हुआ, मैं सो गई 11:30 समथिंग, मेरे को नींद आ गई, डेड सोई हूँ मैं बिल्कुल। उसके बाद 2 बजे आती है मम्मा ब्रूनो को लेके मेरे पास कि इसको संभाला। मैं नींद में थी, उसको संभाल ले, वो वॉमिटिंग कर रहा है, वो ऐसे, मतलब ऐसा नहीं होता कि गले में आपके कुछ अटका करते हो आप तो निकल जाए, वो ऐसे कर रहा था। वो बिल्कुल डाउन हो गया। फिर उसके साथ मैंने थोड़ी बहुत खेला वेला इधर उधर। फिर उसके साथ फिर मैं नीचे सोई, क्योंकि वो वैसे नहीं सो रहा था। फिर मैं नीचे उसके साथ फ्लोर पे सो गई थी, ताकि उसको वो ऐसा सेफ लगे। वो चिपक के सोता है कभी कभार जब उसको डर लगता है, तो फिर वो सोया। उसके बाद मैं ऊपर बेड पे सोई, फिर उसके बाद वो सो गया था। टेक्निकली मैंने उसके साथ 3:30 मेरी एक बार नींद खुली थी, जब मैं उसके साथ नीचे सो रही थी। फिर मैं ऊपर चली गई थी, फिर वो सो गया था। उसके बाद सुबह ही उठा 6 बजे, फिर 6-7 बजे, अब मुझे नहीं पता कब का टाइम है। वो मेरे साथ फिर से खेलने आया था, फिर मम्मी आई उसको लेने के लिए, फिर वो चला गया था। ऐसा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 10 साढ़े 10 फिर से मेरे को उठाया गया कि उसको वॉमिटिंग फिर से हो रही थी। फिर से वो कर रहा था कि कुछ निकालने का ट्राई कर रहा था। तो फिर मैं और पापा अभी डॉक्टर के पास गए थे उसको दिखाने के लिए। उन्होंने उसकी दवाई लिख के दी है, तो आधा चम्मच दवाई पिलाई है। अभी उसको पागल होकर घूम रहा था, अभी पनीर खिलाई। ये सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतना हेक्टिक चल रहा था। एक तो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, और मैं वहाँ डॉक्टर के भी फ़ोन नहीं लेके गई थी। बहुत हेक्टिक चल रहा था, मतलब ऐसे था कि कोई करना था सब कुछ काम, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं करा। इसके लिए आई एम सो सॉरी। ये सब काम आपको दिखाया नहीं मैंने कि क्या क्या आज हुआ है सुबह से। अब तो बज गए हैं आई गेस 1 बज गया होगा, 1 बजने वाला होगा या तो ये सब चल रहा था पूरे टाइम में। अब वो शांत पनीर होके शांत होके अब सोएगा या जो भी करेगा मुझे नहीं पता। पर मम्मा ने बनाए आलू के पराठे, हम आलू के पराठे खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है सुबह से। एंड जब मैं वहाँ गई थी ना, वो क्या बोलते हैं, वेट के पास, डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर वो 1-2 और पेट्स आए हुए थे। वो पिटबुल था एक बंदे का, वो बंदा भी ऐसे लग रहा था नींद में है। और मैं समझ सकती थी उसका कि यार पॉइंट, कि जब बच्चे लेके आते हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं उन भैया को देख के समझ सकती थी कि भाई वो भी नींद में है, मैं भी नींद में, ऐसे हम लेके आए हुए हैं। और वो समझ रही हूँ मैं, दुख समझ सकती, दुख नहीं मतलब वो कंसर्न और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकती हूँ एज अ पेट ओनर। बट येस, लेट्स गो हैव आलू का पराठा। इतने दिनों बाद बहुत मिस करती थी मैं आलू का पराठा, तो वो खाते हैं, तसल्ली से आराम करेंगे गाइस। थोड़ी देर सोंगे। आज का व्लॉग मैंने नहीं अपलोड करा है, एडिट तक भी नहीं करा है, क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ आजकल। मेरा कुछ ज़्यादा ही सिस्टम अच्छा हो गया इस टाइम पे सोने का, कि मैं 10:30 ही होते ऐसे मेरी नशा चढ़ने लगता है नींद का, और फिर मैं डेड हो जाती हूँ, और फिर मैं उठती नहीं हूँ। काम मैंने आज सोचा था मैं जल्दी सो के जल्दी उठ जाऊँगी, फिर एडिट कर लूँगी, बट सुबह से ये सब हो रहा है, तो वो सब चीज़ें भी नहीं हो पाई है। तो यस, अब लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो सब आपको डील करने पड़ते हैं। कल से मैं रात में ही करके सोऊंगी एडिट। मीत माते जी श्री, माते जी श्री। हेलो, चिमनी हम बंद कर देते हैं। ये क्या बना रहे हो आप? रोटी? एक रोटी और एक टिंडे की सब्जी भी टेस्ट करनी होगी। ओह, एंड मम्मी ने ये मेरी खाऊंगा ना, देखो मम्मी कितने ढाबा स्टाइल होते हैं ढाबा स्टाइल। ये घी मम्मी, बस यार इतना घी खिला के हमें तरह आना पड़ेगा। ओ, मैं वैसे ही बहुत हट्टी करती हूँ, ताकतवर। तो अब आलू के पराठे खाते हैं 2 किलो के। दही ले लो। दही भी लेंगे, अभी मम्मी ने टिंडे भी बनाए हैं, टिंडे भी लेंगे। पापा भी खाना खा रहे हैं, फिर मम्मी भी आएंगी, साथ में लंच करते हैं। तो गाइस आज लंच करते हैं इतने दिनों बाद। आज हमारे ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं है। इतने दिनों बाद नहीं, मैं इतने दिनों बाद ये बात बोल रही हूँ, लंच तो मैं करती हूँ। मम्मी कहती है ब्रूनो की तबीयत खराब है। आज थोड़ी ब्रदर की तबीयत खराब हो गई है मेरे में। वो थोड़ा शांत है। मम्मा थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है, बट कोई नहीं, वो ठीक है। अब उसको दवाई ववाई दे दिया, वो बिल्कुल चिल हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो तब तक हम भी लंच करते हैं। उसको मैं लंच ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उसका स्टेटस आपको बाद में दूंगी। उसको तंग नहीं करती, थोड़ी देर जहाँ सो रहा है सोने दो उसको। गाइस, ब्रूनो का दवाई टाइम हो गया, बट इसके महाड्रामा में देखना कितने करेगा। मुँह ऐसे, दांत ऐसे कर लेता है, मुँह ही नहीं खोलता। दवाई तो लेनी है, छोटी सी दवाई है बस, ये ले लेगा ब्रूनो। ले ब्रूनो। अरे मुँह खोलना पड़ेगा ऐसे। ब्रूनो ले ले।
हाँ बहुत गंदे। चम्मच से ले कोमल दे इसको। अरे आप खोलो मुंह तो खोलो, वो ऐसे नहीं लेगा, सूंघ लेगा तो फिर तो कल बिल्कुल नहीं लेगा। पापा ये तो बनाना एक बार हम। ले ब्रूनो एक बार दवाई ले ले बस। आजा एक बार छोटा बच्चा ये बोली दे वो बात आ करो ब्रूनो ऐसे ही दबा ना तो इस साइड दांत भी चले हैं बहुत ज्यादा। मुझे पकड़ा, मैं डालूंगी इसको पकड़ के मैं डालूंगी, पकड़ टास्क है ये बच्चे की तरह। अले 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 ब्रूनो ब्रूनो आ ले आ तेरा तुम अगर दांत मुंह ना खोल देगा मुंह ना खोल देगा खोल ले। नहीं कुछ नहीं। आ करो आ करने का जरूर खोल के दिखाओ ना खोल वैसे जीव निकली रहती है इसकी। कुछ नहीं हो रहा। ले आ गुड बॉय। छोड़ दे बस छोड़। गुड बॉय ब्रोनी। गुड बॉय। चाट के ले तुम देते ही नहीं हो। अरे वो ऐसे नहीं, परेशान वो करे, सूंघ देख, लेता है। कितना मम्मी खुश हो रहा है। अब चाट रहा है, वो नहीं, पहले सूंघ लेता है तो वो नहीं करता। ले लेता देखो। सुबह भी उसने मुंह ऐसे जाम कर लिया। मीठी होगी फिर वो देख ले रहा है ना वो। ये देखो अब चम्मच भी ले जाएगा, इसको पसंद आ गई ना दवाई। ऐसे ही करते हो तुम, उसको टेढ़ा करके डाल रहे हो वो इसलिए। इसको ऐसे ही दिया करो ना। ठीक है आप देना अगली बार से। देखना कितना शरीफ बच्चा है, उसके पीछे लग जाते हो। बहुत ही शरीफ है। अब ठीक है, थोड़ा सा इस सुबह से वॉमिटिंग नहीं करी, अब ठीक है थोड़ा। इतनी पसंद आ गई क्या? एक चम्मच और भी फिर टॉय लग रहा है फिर। अच्छा आंखें साफ करने में देखना इसके ड्रामा। पास में आते कौन है इसको? आजा इधर मम्मी के पास आ रहा सब बच्चे। कोमल छोड़ दो। ले 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 ब्रूनी 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 टुनी मुन्नी चुनी। कोमल छोड़ दो इसको। इसको पता है मैं पकड़ूंगी तो आजा साफ ब्रूनो आएगा इधर नहीं। आजा। अब दिन आएगा नहीं मेरे पास थोड़े आजा दिन। इधर आजा क्या हुआ कोमल? ले। करवा लिया इसका? आजा जल्दी आ। 2 बार ट्राई कर लिया, गान कर। अभी देखिए तीसरी बारी में। ब्रूनो आजा। अरे मेरा क्यूटी, मेरा पतूती। ये क्या? नहीं आना रहेगा। अबे रुक जा, आंखें साफ ना करूं क्या? इतनी गिद्ध बढ़ जाती है। कोमल नहीं करवाएगा वो। तू भी भौंकना चालू कर दे। आजा ले। हाय गाइस, व्हाट्स अप। मैं आपसे एक्सपीरियंस लाइक हूँ थोड़ा। यस परफेक्ट। अब मैं आपसे इतने टाइम बाद बात कर रही हूँ। मैंने अगर शाम में बात करी थी जब ब्रूनो खेल रहा था। ओह नो, लाइट चली गई है। वेट, देख रहे हो इतनी घनिष्ठ बात करनी थी मेरे को कि लाइट भी चली गई है। तो मैं आपसे शाम में मिली थी, उसके बाद से थोड़ी बहुत चल रही है मेरी लोगों से। तो मैं आपको बस ये शेयर करना चाहती थी कि आप जिन लोगों को ट्रस्ट करते हो या आप सोचते हो कि वो लोग जैसे आपके दिमाग में वो वैसे ही हैं, रियलिटी में वो वैसे नहीं होते हैं। एंड मैं ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैं आज अभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करके बैठी हूँ। अभी मम्मा गई है मेरे को सबसे समझा के, हर्ष और मम्मा ने मेरे को बैठ के समझाया है। थोड़ा हमारा हो गया था किसी से झड़न, फिर उसके बाद मतलब मेरे को ये समझ आया इन दी एंड कि जो आपकी गट फीलिंग है, जो आपको स्टार्टिंग में गट फीलिंग आती है कि दोस्ती करनी या नहीं करनी, सही होगा नहीं होगा, तो आप ना अपनी गट फीलिंग से चलो। मतलब आपको लगता है कि नहीं तो भाई मत करो, मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो बाद में आके बहुत ज़्यादा हर्ट होएगा आपको।
ये मेरे से सुन लो, ये लिख लो मेरे से, अगर आप नहीं सुन रहे हो अपनी गट फीलिंग का, या अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हो, तो आपका बाद में जाके वो चीज़ रिग्रेट होएगी, जो कि मुझे आज रिग्रेट हुई। क्या बताऊँ मैं, जैसे ट्रस्ट ब्रेक होता है ना किसी का, दोस्ती में मान लो, दोस्ती में, या फिर मतलब बहुत सालों से आप किसी को जानते हो, उसमें ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। और वो बुरा मेरे को लगा, जितना बुरा भी नहीं लगा, मतलब मैंने अपनी पॉइंट अभी भी सुनाया, सब कुछ बड़ा, बट मेरे लिए मेरे से सुनो, डोंट ट्रस्ट एनी बडी, घर वालों के अलावा। घर वाले चाहे गालियाँ दे रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, बट एट दी एंड वो ही आपका सब कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा। सोच रहे हो कि अरे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अरे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है, जलन करती रहती है, पापा तो ऐसे बोलते रहते, ऐसा मैं सोचती नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप सोचते हो कि अरे वो बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे को, या मेरे को वैसे करना चाहिए, वो मत सुनना। मतलब आपको एक बार आके कभी ना कभी, ऐसा किसी ने नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आपकी लाइफ में कोई बंदा या बंदी आई है, वो आपके दोस्त बने हैं, तो वो आपकी लाइफ में पूरा टाइम रहने वाले हैं, वो नहीं रहने वाले हैं। मैंने कॉलेज लाइफ में भी एक्सपीरियंस करा है, दोस्त गए हैं मेरे कॉलेज लाइफ में भी, जो जिनके लिए मैंने बहुत कुछ करा है, या जिनको मैंने उनकी बातों पे सपोर्ट करा है, सब कुछ करा है, मतलब मैंने अपने बेस्ट दिया है। मैंने अगर किसी से दोस्ती निभाई है, तो मैंने अपनी तरफ से 110% निभाई है। एट दी एंड इन रिटर्न मुझे क्या बोलता है, वही बातें सुनाना, ये सब। और मुझे ये लगता है कि यार तुम वो लोग मतलब कैसे दोस्त है, दोस्त के नाम पे ऐसे तो धब्बा हो तुम, कि तुम कुछ कर रहे हो और फिर उस चीज़ को जता रहे हो कि तुमने ये करा। तो मेरे को नहीं लगता वो तुमने कभी दिल से करी है, तो वो यूज़लेस है। इन दी एंड वो दोस्त नहीं है, वो अपने मतलब के लिए, किसी टाइम के लिए। कोई लोग आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएंगे, वो आपको समझ भी नहीं आएगा कब आए कब चले गए और किस मतलब से आया है, बट वो मतलब से ही आते हैं। अभी मैं ऐसे नहीं बोल रही मेरी लाइफ से कोई गया, बट यस मेरे बहुत क्लोज एक है दोस्त, उससे थोड़ी भिड़न हुई है। स्कूल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करा है दोस्ती यारी जाना आना, तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट करना छोड़ दिया था दोस्तों को, ठीक है। फिर कॉलेज में मैं ओपन हुई थी 2-3 से, फिर 1-2 से उसमें भी भिड़न हो गई। अब जो लोग मेरे साथ अभी कॉलेज में हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बट स्टिल मैं वही कह रही हूँ, मेरे दिल में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं ट्रस्ट करूँगी। फिर मैं नहीं चाहती वो चीज़, ट्रस्ट मेरा ब्रेक होए, वो कोई भी नहीं चाहता एट दी एंड, बट जो होना होता है वो तो अच्छे के लिए होता है। मम्मा ने मेरे को यही समझाया, मैं पॉजिटिव लेके चल रही हूँ ये चीज़ भी। तो आज जो मेरी झिड़न हुई पूरी रात में, मैंने यही करा गाइस, मैं कुछ नहीं करा, खाना वाना खाया था, मम्मा ने सैंडविच बनाया था, उसके बाद यस हमने लोगों के बदलते रंग देखे हैं। आप ना देखो तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एज अ फ्रेंड। इतनी बड़ी मैं हुई नहीं हूँ, और कुछ समझो मेरे को। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। मम्मा ने मेरे को यही बोला तो कैसी है, धाकड़ रहा है, ये रहा है। मैंने कहा मम्मी मैं धाकड़ हूँ, बट एट दी एंड इंसान भी हूँ, थोड़ा बुरा कभी कभार मेरे को भी लगता ही है। मेरा सर्कल ना मैं इतना सा रखती हूँ, छोटू सा 3-4 लोगों का, और उन 3-4 लोगों में भी किसी के साथ भिड़न होती है ना, तो फिर वो बुरा लगता है। फिर लगता है कि यार तुम 3-4 लोगों को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर मैं आगे जाके किसी को ट्रस्ट करूँ, मेरे को कभी ये समझ ही नहीं आएगा पॉइंट, तो फिर मैं ऐसे अकेले रहूँगी। तो वो सब पॉइंट भी दिमाग में आते हैं। भाव इतना मत दो, अपने से ऊपर किसी को मत रखो। मेरा आज का ज्ञान यहीं ख़त्म होता है, अब मैं बस सोने ही जाऊँगी। व्लॉग एडिट करना है, क्योंकि आज भी थोड़ा लेट हो गया था मेरा डिले, क्योंकि ब्रूनो को वॉमिटिंग हो गया। वो बेटर है, काफ़ी बेटर है, सो गया था वो टाइम पे भी, खाना वाना भी खा लिया था। तो यस आपसे कल मिलते हैं डेली व्लॉग के। आज का थोड़ा उल्टा ही हो गया व्लॉगिंग का सारा, सोचा नहीं था, बट यस हो जाता है कुछ ना कुछ। बट आप लोग सही राह पे चलो, दैट्स इट। मैंने इसलिए बताया अपना एक्सपीरियंस। कल मिलूंगी मैं अच्छे मूड के साथ, फिर से वैसे ही चिड़ करती कोमल। तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जाके दूसरे व्लॉग देखो। मेरे इस व्लॉग को देखने के बाद बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।